अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 30 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हुआ है। 31st टू 35th टॉपिक जो है आज हम कवर करेंगे। 31st में पहले हम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स देखेंगे। 32nd में हम 33rd में इन दो में हम साइन वेव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। 34th में हम फेज़ और फेज़ शिफ्ट देखेंगे और लास्ट टॉपिक में हम इसकी वेवलेंथ देखेंगे। तो ये मेरे साथ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक नंबर इज़ 31st। तो इसमें हमारे पास आता है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स। इसमें हम देख लेते हैं पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कंपोजिट। दो में क्लासीफाई किया गया है, किन किन में, सिंपल और कंपोजिट। अ सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, अ साइन वेव कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपलर सिग्नल्स। साइन वेव जो है कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सिग्नल्स। Composite periodic analog signal is composed of multiple sine waves। अब ये देखिए डिफरेंस रैट के सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल जो है उसमें साइन वेव जो होंगी वो डिकम्पोज सिंपलर सिग्नल्स में नहीं होंगी, जबकि कंपोजिट पीरियोडिक के अंदर जो है हमारे पास होंगी। तो ये क्या एनालॉग सिग्नल्स जो है कंपोज होंगे मल्टीपल साइन वेव्स में। पहले हम साइन वेव्स चले देख लेते हैं। इट्स टॉपिक इज 3.2.1 साइन वेव्स। The sine wave is the most fundamental form of periodic analog signal. When we visualize it is a simple oscillating curve. Its changes over the course of a cycle is smooth and consistent and continuous rolling flow. अब ये जो है हमारे पास each signal consists of a single arc above the time axis followed by a single arc below it. We discuss mathematical approach to sine waves. अच्छा, अब ये साइन वेव्स जो है हमारे पास वैल्यू और हमारा टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। A sine wave can be represented by 3 parameters। साइन वेव जो है 3 पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब वो 3 पैरामीटर्स कौन से हमारे पास? फर्स्ट वन इज पीक एम्पलीट्यूड, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट वन इज फेज। पीक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये हमारे पास 3 है। अब ये जो 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, पीक एम्पलीट्यूड है हमारे पास ऑफ अ सिग्नल इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी इट कैरीज। अब पीक एम्पलीट्यूड में वो क्या कह रहा है? ऑफ अ सिग्नल इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इट कैरीज। अब ये दो तरह के हमारे पास 2 सिग्नल्स है, सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स ये एक चीज़ ये नोटिस कीजिएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। फॉर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पीक एम्पलीट्यूड इज नॉर्मली मेजर्ड इन वॉट्स। तो ये सिग्नल है हमारे पास हाई पीक एम्पलीट्यूड के साथ और ये हमारे पास सिग्नल है लो पीक एम्पलीट्यूड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड रेफर करता है अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड्स। नो सिग्नल नीड्स टू कंप्लीट 1 साइकिल। ये हमारे पास था पीरियड, इट्स अ पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, रेफर्स करता है हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1s। अब जो है हमारे पास इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफरेंट 2 वेज में बताई गई है। पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ पीरियड। ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। f इज इक्वल टू 1/t और t इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, तो अब ये हमारे पास ये जो 2 सिग्नल्स हमें दिए गए हैं ये सेम एम्पलीट्यूड और फेज है, बट इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या होंगी? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। एक में देखिए फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज दी गई है और एक में हमें दी गई है 6 हर्ट्ज। और इसका जो है मैं आपको टेबल के थ्रू यूनिट पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बता देती हूँ। ये यूनिट हमारे पास सेकेंड्स होगा तो इक्वलेंट टू 1s, मिली सेकेंड्स होगा ms इज इक्वलेंट टू 10⁻³ हर्ट्ज होगा तो इक्वलेंट टू 1 हर्ट्ज। ये टेबल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या देख लीजिएगा, एमसीक्यू मोस्टली एमसीक्यूज यहीं से आते हैं आपको। इसकी एक हम देख लेते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। पावर यूज एज एट अ होम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। आपकी जो पावर यूज़ हो रही है आपके घर के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बताई गई है? 60 हर्ट्ज। तो इसका पीरियड ऑफ दिस टाइम वेव साइन वेव कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। अब t इज इक्वल टू 1/f है, f हमें 60 दिया गया है, 1/60 किया तो 0.0166s आया, जबकि हमें इसका जो आंसर चाहिए होता है वो मिली सेकेंड में चाहिए होता है। आप देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड को मिली सेकेंड में 10⁻³ ms था, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16.6 ms हमारा आंसर आ गया। This means that the period of the power of our light at home 0.0116s or 16.6 ms।
ये जो है our eyes are not sensitive enough to distinguish these rapid changes in amplitude. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फेज और फेज शिफ्ट. फेज और फेज शिफ्ट में हम देख लेते हैं डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म रिलेटिव टू टाइम जीरो. फेज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म रिलेटिव टू टाइम जीरो. अच्छा, अब ये देख लें फेज मेजर जो डिग्रीज में और रेडियंस में किया रहता है. 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज 2 पाई बाय 360 रेडियन, 1 रेडियन इज 360 बाय 2 पाई. फेज जब शिफ्ट होगा 360 में कॉरेस्पॉन्ड टू अ शिफ्ट ऑफ अ कंप्लीट पीरियड, ये कंप्लीट पीरियड में जाएगा. फेज शिफ्ट जब ये आएगा 180 डिग्री में कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ शिफ्ट ऑफ 1/2 ऑफ अ पीरियड. एंड फेज जब शिफ्ट होगा 90 डिग्री में कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ शिफ्ट 1/4 ऑफ अ पीरियड. अब ये हमारे पास क्या है, ये 3 साइन वेव्स है विद द सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसीज बट डिफरेंट फेजेस. फेजेस इसके क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है. अब ये किस तरह डिफरेंट है, साइन वेव्स विद फेज ऑफ 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है एट टाइम 0 विद द 0 एम्पलीट्यूड. द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग. एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, 0 डिग्री पे इंक्रीज हो रही है. साइन वेव विद अ फेज 90 डिग्री, जैसे ही 90 डिग्री पे आएगा टाइम स्टार्ट तो 0 से होगा, विद पीक एम्पलीट्यूड होगा, 0 नहीं होगा, विद पीक एम्पलीट्यूड होगा. द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग. एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा. साइन वेव जब 180 डिग्री पे आएगा स्टार्ट टाइम 0 से ही होगा, विद 0 एम्पलीट्यूड से होगा, ये देखें. और हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ये फेज में होगा. फेज शिफ्ट में जब होगा तो 0 पे जब होगा हमारे पास वो नॉट शिफ्टिंग आएगा. और जब हमारे पास 90 डिग्री पे होगा शिफ्टेड लेफ्ट बाय 1/4 साइकिल होगा. और जब हमारे पास 180 डिग्री पे होगा तो शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड 1/2t साइकिल होगा. तो इसकी ये हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वेवलेंथ. Wavelength is another characteristics of a signal traveling through transmission medium. Wavelength binds the period or the frequency of a simple sine wave to the propagation speed of the medium. ये wavelength हमारे पास जो है ये हम इसमें ये देखें वेवलेंथ एंड पीरियड है हमारे पास. वेवलेंथ एंड पीरियड, वेवलेंथ जो एट टाइम स्मॉल टी और जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम इसमें होगी हमारे पास पीरियड में तो एट टाइम स्मॉल टी टू कैपिटल टी. तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास वेवलेंथ बाय लैम्डा, प्रोपगेशन स्पीड ऑफ बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी बाय एफ. तो इसमें हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू प्रोपगेशन मल्टीप्लाई बाय पीरियड इक्वल टू हमारे पास प्रोपगेशन स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी. इट्स मीन लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ. तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये वेवलेंथ का है. आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. रहिए मेरे साथ जब तक, मुझे इजाज़त दीजिए. टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.